ओम जय श्री राम। ओम जय श्री कृष्णा। ओम जय बापू दी। जय साध बाबा। संगत जी, गीता ਪ੍ਰੈਸ गोरखपुर ਦੇ ਲੇਖਕ स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी ने एक गीता जी ਦਾ गीता जी ਦੇ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ 66ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸਰਵ ਧਰਮਾਨ परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्ष जिष्यामि मां चुचा। साध संगत जी, गीता ਪ੍ਰੈਸ गोरखपुर ਦੇ ਲੇਖਕ स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी ने ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਨੇ ਆ। भगवान भक्त के अपनेपन को ही देखते हैं, गुणों और अवगुणों को नहीं। अर्थात भगवान को भक्त के दोष दिखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्त के साथ जो अपनापन है वही दिखता है। कारण की स्वरूप ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਬਣ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਬਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖੋ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੁੰਦਰ। हाँ हाँ हाँ। शुरुआत ही बढ़िया हो गया आज तक। अर्थात अर्थात भगवान को भक्त के दोष दिखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्त के साथ जो अपनापन है वही दिखता है। कारण की स्वरूप से भक्त सदा से ही भगवान का है, दोष आगुंतक होने से आते जाते रहते हैं। एक मिनट, और वह आगुंतक दा अपना संगीता देखो, आगुंतक दा मतलब, आगुंतक का मतलब है आने वाला। अच्छा, अंगतुक ये आने मतलब वाला, मेहमान, जाने वाला, आने वाला, जाने वाला। गेस्ट के लिए होता है अंगतुक। आगुंतक हाँ बोलते हैं, आगुंतक। हाँ जी, आगुंतक आने हाँ, वाला। वही मतलब प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। आगंतुक गेस्ट कह लो, के, आगुंतक कह लो, आगंतुक कह लो। अच्छा वो गेस्ट के लिए आता है, जैसे कोई आ रहा है जा रहा है उसके लिए। अच्छा, मेहमान। तो इसका मतलब समझाओ, ये क्या क्या लिखते हैं पूरा पढ़ो। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, आगंतुक ਦੀ तरह आगंतुक होने से आते जाते रहते हैं। और वह नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। तो ਜਿਹੜਾ भगवान ਦਾ भगत है वो तो रोज ਤੇ लगातार ज्यों ਦਾ त्यों ही रहता है। दोष आगंतुक होने से आते जाते रहते हैं और वह नित्य निरंतर ज्यों का त्यों ही रहता है। संगीता जी तो पूछ लो फिर भी। आगंतुक होता प्रोना, प्रोना समझे जाते कहीं। अच्छा, प्रोना वही गल कर रहे हैं। अच्छा, वाह भी वाह, अच्छा। संगीता जी यही मतलब है ना इनका। ठीक है, ठीक है, पढ़ो आगे। हाँ, कोई सुन। संगीता जी यही मतलब है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं कहा जेड़ा मतलब मैं दसिया ठीक दसिया है ना। हाँ जी, कि भाई सुख दुख तो मेहमान के समान है, आते जाते हैं। लेकिन ये बड़ी गहरी बात है जो आपने पढ़ी है। ये साधारण बात नहीं है, बहुत गहरी बात है कि भगवान उनके दोषों को नहीं देखते, सिर्फ उसके प्रेम को देखते हैं। लेकिन प्रेम है नहीं भगत में, माफ करना। बिल्कुल वही तो प्रेम बात है। नहीं है। प्रेम हो जाए तो फिर वो छोड़ देंगे, दोष देखना वो भी छोड़ देंगे। हम महाराज जी के पास जाते हैं, प्रभु की शरण में जाते हैं, हम अपनी इच्छा के हिसाब से जाते हैं। हमारा ये काम हो जाए, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरे पास पैसे आ जाए, मेरी स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। हम उनसे प्रेम के लिए तो जाते ही नहीं कि हमें आपसे प्रेम है इसलिए हम जा रहे हैं। यही मन में होती है ना कोई छोटी मोटी कामना जरूर होती है। हम ये नहीं कहते कि हमें बहुत प्रेम है इसलिए जा रहे हैं। कोई विरला ही होगा। अच्छा, बहुत विरला। मैं बता दूं, मेरे माता श्री को, पिताजी को विरला, मेरे बापू शरदा राम ने कहा हुआ, कहता भी बड़ी दुनिया में साढ़े इधरों कर रहे हो कर तुसी आंदे हो आराम नाल बच्चों नाल आके छुट्टियां बिता के ते तुसी वापस चले जाओ, तो कोई मांग नहीं करते, कोई कुछ नहीं। बिल्कुल। माता मेरे पिता जी इन्ने खुश थी, बापू शरदा राम, जय हो। शरणागति आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है आजकल के समय में। हाँ जी, संगीत भगत की श्रेणी में नहीं दी जाएगी। भगत तो वही होगा जो भगवान पे कुर्बान है, उसको उनका नहीं दिखेगा, उनको उनका नहीं दिखेगा। बस बस बस, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम होना चाहिए। परमात्मा के पास जाए तो प्रेम होना चाहिए, कोई कामना नहीं। हाँ, वैसे तब माना तो जाएगा। प्रभु जो है बापू सरदार आप में
या भगवान कृष्ण आप में कोई दोष नहीं देखते, ये तो बड़ा ही आनंद की बिल्कुल बात है। बिल्कुल, हाँ सब जी, उसके दोष सब ढक जाते हैं। बिन मांगे कहते मोती मिलते, बिन मांगे ही जाओ, भगवान अपने आप बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, लगाओ जी अपना। आगे दोष आगे। आगंतुक होने से, दोष आगंतुक होने से आते जाते रहते हैं और वह नित्य निरंतर ज्यों का त्यों ही रहता है। इस वास्ते भगवान की दृष्टि इस वास्तविकता पर ही सदा जमी रहती है। जैसे कीचड़ आदि से सना हुआ बच्चा जब माँ के सामने आता है तो माँ की दृष्टि केवल अपने बच्चे की तरफ ही जाती है, बच्चे के मैले की तरफ नहीं जाती। हाँ बच्चे की दृष्टि भी मैले बहुत की तरफ नहीं सुंदर। जाती, माँ साफ करे या ना करे, पर बच्चे की दृष्टि में तो मैला है ही नहीं, उसकी दृष्टि में तो केवल माँ ही है। भाई माँ बच्चे ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ बिल्कुल ਵੇਖਦੇ, बिल्कुल। वाह, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। बहुत सुंदर। राम ये सुखदास जी कीचड़ ने जो है ये दुख है, उसको अपने दुख दिखते नहीं है, और क्योंकि वो परमात्मा की शरण में है वो विचलित नहीं है। ये जो कीचड़ का ये उदाहरण, ये मतलब दुख क्लेश है, उसको मतलब वो समझता है कि यही मेरे लिए अच्छा है, और या दोष परमात्मा है ही जो देखता है आप में कि दोष है, वो भी नहीं प्रभु को जैसे कह रहे हैं नहीं दिखते, वैसे ही कीचड़ भी नहीं दोष है। दिखते। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बच्चे का एग्जाम्पल दिया है। हाँ जी, हाँ जी बहुत हाँ जी। सुंदर। हाँ द्रौपदी जी के हाँ मन जी। में कितना द्वेष और क्रोध भरा हुआ था कि जब दुशासन के खून से अपने केश धोऊंगी तभी केशों को बांधूंगी। परंतु द्रौपदी जब भी भगवान को पुकारती है भगवान चट आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के साथ द्रौपदी का गाढ़ अपनापन था। भगवान बहुत के साथ बहुत। अपनापन होने में दो भाव रहते हैं, एक भगवान मेरे हैं और दो मैं भगवान का हूं। इन दोनों में ही भगवान का संबंध समान रीति से रहते हुए भी भगवान मेरे हैं इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा हो सकती है कि भगवान मेरे हैं हाँ तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते, हाँ, और मैं भगवान का हूं ये बेटर इस है। भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भगवान का हूं तो भगवान मेरे लिए जैसा ठीक समझे हाँ वैसा ही निसंकोच होकर करें। बस, जी मैं जी भगवान जी। का हूँ, ये उससे भी मतलब कि बेटर है ये कहना कि मैं भगवान का हूँ। भगवान मेरे हैं फिर भी कहेंगे हाँ कि मेरे हैं तो मेरा वो काम नहीं किया वही तो उदाहरण आ जाता है ना भैया, बहुत बंदर अच्छी का बात बच्चा और बिल्ली है। के मैं बच्चे का, भगवान का हूँ, मैं वही आपका हूँ। उदाहरण है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, इस वास्ते साधक को चाहिए कि वह भगवान की मर्जी में सर्वथा अपनी मर्जी मिला दे, भगवान पर अपना किंचित भी आधिपत्य ना माने, प्रत्युत अपने पर उनका पूरा आधिपत्य माने। ये कहीं भी आधिपत्य यानी भगवान हमारे कि मन की इसका मतलब करें समझाना। तो भाई कहना आधिपत्य मतलब भी अधिकार अधिकार, डोमिनेट करना। अधिकार लग रहा था भी यही होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी। हाँ भगवान जी, पर अपना किंचित भी आधिपत्य ना माने, प्रत्युत अपने पर उनका पूरा आधिपत्य माने। हाँ कहीं भी भगवान हमारे मन की करें तो उसमें संकोच हो कि मेरे लिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। यदि अपने मन की बात पूरी होने से संकोच नहीं होता, प्रत्युत संतोष होता है, तो यह शरणागति नहीं है। शरणागत भक्त शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है। इस टॉपिक से आप पहले भी गल की हुई है। हाँ पहले भी गल की थी, लेकिन फिर दोबारा तो समझाओ संगीता, आप भी देखो, सुनो ध्यान से ये वाली बात, ध्यान से। हाँ, कहीं भी भगवान हमारे मन की करें तो उसमें संकोच हो कि मेरे लिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। यदि क्योंकि अपने मेरी मन की इच्छा के बात लिए हाँ किया ना। मेरी जी। एवं इच्छा सी कि जैमें महाराज ने तकलीफ दी मैं। अच्छा हाँ, आगे आगे है, यदि अपने मन की बात पूरी होने से संकोच नहीं होता, प्रत्युत संतोष होता है,
तो यह शरणागति नहीं है। माय, ये देखो कितनी गहरी बात है। आपके मन की बात अगर पूरी हो गई और उसमें आपको संकोच नहीं है, संतोष है, तो ये भी शरणागति नहीं है। अभी आपको लगना चाहिए क्यों तो मैं खुश हो मालिक को जाते हैं, तकलीफ दी, ये होना चाहिए मन में। हम तो खुश हो जाते हैं, उल्टा हो खुश जाता हो है। जाते हैं कि भगवान ने हमारी हमारे मन मानता की हमारी बात सुन होगी, ली। मेरे हाँ, साथ सुन पूरी ली, हम होगी। तो खुश हो क्योंकि जाते हैं। हम और चाहते सब यही थे ना। कितनी तकलीफ हाँ, होनी होनी हमें तो मालिक से प्रेम नहीं, हम तो अपनी इच्छा चाहते हैं कि हम हम तो बापू मन जी से के मांग पास आए लेते हैं हैं। तो और हमारी ये बात पूरी होनी चाहिए, हमारी विश पूरी हाँ, होनी चाहिए। हम तो वाह, चढ़ावे और ਉਹਨਾਂ इसलिए ਦਾ मन से चढ़ा मांग ਮਤਲਬ रहे हैं। ਇਹ लेते हैं। ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ बिल्कुल। ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। हाँ, हाँ, शरणागति का यही रूल है कि सुख में दुख में जो उसके लिए जो भगवान ने दिया है ना वो श्रेष्ठ है। अच्छा अगर सुख दे रहे हैं तो वो श्रेष्ठ है, अगर दुख दे रहे हैं वो श्रेष्ठ है। वो समझे कि जो मालिक ने दिया वो मेरे लिए श्रेष्ठ हाँ, सर्वोत्तम है, बिल्कुल। उसमें चाचा कोई जी, कंप्लेन नहीं। यार इसी भाव के यहाँ पे दे दो। अगर एक दो लाइनें और पढ़ने वाली हैं, जरूरी हैं, तो ठीक है, नहीं तो दे दो ਹਾਂ विषय ਬਸ ताकि ਮੈਂ ਦੇ हाँ ਦੇਣਾ जी। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ताकि दो ਇੱਕ चार ਮਿੰਟ मिनट आप डिस्कस कर लिए। कोई और किसी ने कोई क्वेश्चन बाबा एक मिनट मैं कर विश्राम दे रहे। यदि अपने मन की बात पूरी होने से संकोच नहीं होता, प्रत्युत संतोष होता है, तो यह शरणागति नहीं है। शरणागत भक्त शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है। हाँ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। वाह वाह, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਪਲ जैसे ਸੌਖੇ ਅਰਥ भैया ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हाँ ਆ। हाँ करो। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁੱਧ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਣਾਮ 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 ਪ੍ਰਣਾਮ। ਓਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਓਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਓਮ ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ। ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ। ਵਾਹ 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 ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बिल्कुल। ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਵਗੁਣ। ਜੇ ਮੈਂ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਭਗਤ ਹੈ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਜੇ ਰੀਅਲ ਭਗਤ ਬਣ ਜੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਾਰੇਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਚਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬੱਚਾ, ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੰਗੀਤਾ ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਆਪਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੇ ਲਓ। ਰੋਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ। अभी भैया भैया हाँ एक हाँ जी, एक प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना। आप प्रेमिका को जितना मर्जी उस प्रेमी के दोष गिना दो, वो कभी माने नहीं कि उसके जिससे वो प्यार करती है उसमें वो दोष है ना। ऐसा होता है। थोड़ा और तो जो ऊंचा दोष कर लो। गिना रहा होता है वो उसमें ही दोष देखने लग जाती हाँ है ना। तो जो दोष गिना रहा होता है ना
वो उसमें ही दोष देखने लग जाती है। ठीक है। अब चूंकि उसको सच्चा प्यार है अपनी प्रेमी से, तो वो दोष नहीं देखती। अब हम तो अभी भी, हम भले ही सत्संग से जुड़े हैं, हम इस समाज की सारी चीजों में सुबह से लेके रात तक दोष निकालते हैं। कभी किसी चीज में, कभी किसी मनुष्य में, कभी किसी काम में, कभी किसी के व्यवहार में हम दोष निकालते हैं। तो ये सारे काम जब प्रभु के द्वारा संपन्न हो रहे हैं, तो दोष निकालने का मतलब है हमें तो प्रभु से किंचित मात्र भी प्यार है ही नहीं, है ना। हमें प्रभु से प्यार नहीं है, ये निश्चित है। प्रभु को अगर हमसे प्यार है, तो अब वो हमें कैसे पता लगे कि वो हमारे दोष नहीं देख रहे? हमें तो देख रहे होंगे, हमें उन दोषों हमें का तो प्रभु से प्यार है और प्रभु को भी हमसे प्यार है, लेकिन बीच में आ जाता है बीच में आ जाता है मैं करता हूँ, मैं ये कभी है, प्रभु से मेरा ये प्यार है। है। हम हमेशा, हम कभी किसी के व्यवहार में दोष देखते हैं, कभी किसी की शक्ल में दोष देखते हैं, दोस्त बीच में मैं कभी आ जाता है ना, जब आप कर्तापन से हट जाओगे देखते हैं, कि मैं तो कभी हूं हम ही नहीं। हम आलोचना कर रहे हैं ना, है, आलोचना हम कर रहे हैं ना, हम दोष देख रहे हैं ना, तो फिर हमें प्रेम कहाँ है? प्रेम तो है ही, तभी तो भक्त नहीं है, तभी तो हमें प्रेम तो बोलते तब हुए ना हमारे फिर जब भी हम आते दोष देखेंगे। भगत बने ही नहीं बिल्कुल ना, ना, भगत हाँ बनेगा तो एक तो छुटकेंगे, बात सीधी तो कहा, ठीक है भगत भगत तो बनेंगे नहीं तो बने, है दोष ना। नहीं बात ठीक करेंगे। है, हाँ, वो हम तभी तो शरणागत नहीं भगत हुए बने ना ही अभी। नहीं, शरणागत हो ही नहीं, तो फिर रोके अपने प्यार हुआ दोस्तापन ही भी नहीं, करते। प्रभु शरणागत से प्यार बनना है ही ही तो अरे नहीं। जब बहुत दोष टफ है ना, देखेंगे, ये सब छोड़ शरणागत हो के ही तो। जाएंगे तो तब दोष देखना प्यार बंद करना कर ही देंगे। मुश्किल है। यही शरणागत छोड़ के के ही तो लिए शरणागत बनेंगे। एक एक करके सोनिया शरणागत बोल के रही है, लिए कौन बोल रहा बहुत टफ, मैं बहुत सीढ़ियां चढ़नी है उसके लिए। उसके रोजी, लिए ऐसा कुछ नहीं, कर्तापन छोड़ना है सबसे पहले कि मैं कर रहा हूँ। ये सोचना मैं है कि कर करने कराने मैं वाला कर नहीं आप नहीं, है। अभी जैसे रोजी दीदी ने जो बोला, ये चीजें तो है अभी हम सब में। तो ये देख, छोड़ना, इसको छोड़ के ही तो ऊपर चढ़ेंगे ना दीदी। ये सब तो बहुत अहम आसान नहीं है अहंकार छोड़ना। वो तब तक मैं आता है कि मैं दोष देख रहा हूँ, मैं नहीं दोष देख रहा हूँ। आपकी माया जो अंदर वो मैली है ना, वो दोष देख रही है। ये वही करवाने मतलब, ये सब वाला चीजों आप है। के लिए भी बहुत ऊपर। तभी मैं तो वो माया की कबीरदास मूर्ति, जी ने यही तो मैं कहा तो था, जब मर्जी, तक मैं मैं था तो तब इंसान हरि की नहीं, मर्जी नहीं, हरि नहीं है। बहुत मैं तो बढ़िया। मर्जी नहीं।